रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नशास्ते की पिन्नियाँ। बहुत ही मज़े का ये बनती हैं और बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही ये ताकत वाली होती हैं। ये जोड़ों के, कमर के और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये फुल ऑफ एनर्जी है। सर्दियों में ख़ास तौर पे ये बच्चों को और बड़ों को ज़रूर बना कर दें ताकि उनकी एनर्जी जो है वो सर्दियों में बहाल रहे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें नशास्ते की पिन्नियों की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 3 कप ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर ये मैंने आधा किलो निशास्ता अच्छे तरीके से छान के डाल दिया। अब इसको हमने भूनना है मीडियम फ्लेम पे जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर हो गया है निशास्ते का। अब इसके अंदर इसी निशास्ते के अंदर ही हमने सूजी डाल देनी है। सूजी जो है ये मैंने 1.25 किलो ली है, यानी कि 1 kg एंड 1/4 kg, 1 kg और उससे ऊपर 1 कप मैंने और डाला था। इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी है, मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है और चम्मच को हिलाते जाना है जब तक इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये अभी इसका कलर जो है चेंज तो हुआ है लेकिन अभी लाइट ब्राउन है। ये देखें अब इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो चुका है। जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं सूजी का, उसके लिए सूजी ब्राउन करते हैं, बिल्कुल उतनी ही हमने सूजी ब्राउन करनी है। सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी में जो है वो मैं आज दूध के साथ तैयार कर रही हूँ। पानी नहीं डालेंगे हम, इसके अंदर दूध डालेंगे। इससे इसका जायका जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है और इसके अलावा इसमें जो पिन्नियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं, तो इसमें सख्त भी नहीं होंगी और सॉफ्ट रहेंगी थोड़ी। ये मैंने इसके अंदर 640 ग्राम्स जो है वो चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये मैंने 5 से 6 इलायचियों के दाने डाल दिए हैं और दूध को हमने पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। दूध हमारा पक रहा है, उतनी देर में ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये मैं सूजी में डाल दूँगी। जो भुनी हुई सूजी है ये मैंने बादाम, कोकोनट और किशमिश इसके अंदर डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल के तो मिक्स कर लें। आप इसके अलावा इसके अंदर जो फूल मखाने होते हैं वो भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, उनको भी आप ड्राई रोस्ट करके पीस के इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमारी चाशनी जो थी वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। 10 से 12 मिनट उसको पकते हुए हो गए थे, तकरीबन वो 3 कप रह गई थी। तो अब इसके अंदर वो मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें ये ड्राई होता जा रहा है। इसको मिक्स करने के बाद सिर्फ हमने मीडियम लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। और जिस भी मोल्ड में आपने इसको डालना है उसको फ़ौरन से आपने डाल लेना है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाता है। ये देखिए मैं फ़ौरन इसको मोल्ड में डाल रही हूँ। इस तरह से मोल्ड में डाल के आपने सेट कर देना है। आप इसकी पिन्नियाँ भी बना सकते हैं गोल गोल हाथों से, लेकिन क्योंकि ये गर्म होता है तो पिन्नियाँ बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, इसलिए मैं इसी तरह से इसको डिफरेंट मोल्ड्स में इसको सेट कर लेती हूँ। ये देखिए इसका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही ये मज़े का भी है। जितना देखने में मज़े का लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है। अब इसको मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ ही बादाम, पिस्ता और काजू के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट से इसको जो आपके पास अवेलेबल हो इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएं और इसको ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे आएगा तो हमने इसकी कटिंग करनी है, जो जिस भी शेप में आपने इसको काटना है। मैं इसको स्क्वायर शेप में काटूंगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बर्फ़ी की छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं इसी तरह से मैंने इसको काट लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है और पहले से सख्त हो गया है, लेकिन फिर भी ये जिस तरह से बर्फ़ी होती है उतना ही ये नरम है। निशास्ता पाउडर को जो बनाने का प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये
बहुत ही हेल्दी भी होता है और ये बहुत ही इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है। तो ज़रूर आपने इसको सर्दियों में बना के देना है। ढेर सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी आपके बच्चों के लिए बन जाए और बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपका निशास्ता की पिन्नियाँ जो हैं वो कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी निशास्ते की पिन्नियों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।